जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को भी देखिए ताकि हम पूरे अध्याय को देख पाएं कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। और मैं हर आयत को लेकर आपके बीच में लेकर आता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों को देखते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप अपने 10 या 15 मिनट प्रभु के इस वचन को सुनने में लगाएंगे तो सचमुच में ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और आप कमेंट के माध्यम से भी हमें लिख सकते हैं कि इसको और किस तरीके से आपको नए तरीके से वचन दिया जाए कि आप और ज़्यादा अपनी समस्या के ऊपर विजय पा सकें और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। मरकुस की किताब है और उसका 10 अध्याय है और उसके 32 पद में यहाँ पर प्रियो यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में अपने चेलों से बातचीत करते हैं। और लिखा है, वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे। जब वो यरूशलेम को जा रहे थे तो हमेशा यीशु मसीह ने मार्ग में चलते हुए अपने चेलों से बातें की हैं। कभी कभी समय था, एक बार एकांत में जाकर उसने बातें की और वह एकांत में जाकर हमेशा अपने पिता से बातें किया करता था, क्योंकि समय नहीं मिलता था। मार्ग में चलते हुए शायद भीड़ उसके पीछे नहीं चल रही थी, जहाँ वो जाके ठहरता या रुकता भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इसलिए यीशु मसीह ने जाते समय मार्ग में जब वे थे तो यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे चलते थे वे डरे हुए थे कि क्या यीशु है ना उपदेश देता था, चमत्कार करता था, तो ये डरे हुए भी थे और उसके पीछे चल रहे थे। तब वह उन 12 को, जो उसके चेले लोग थे, उन 12 को बुलाकर उनसे बातें कहने लगा कि जो उसके साथ होने वाला था, जिस पर होने वाली बातें थी, वो उनसे बातें कर रहा था। उनसे बातें करने की कोशिश उसने की और उसने सीधा बोला, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। प्रधान याजकों, देखना आराधनालय में याजक हैं जो उनके द्वारा और शास्त्रियों के द्वारा जो ज्ञान रखते हैं, पकड़वाया जाएगा। कौन? यीशु मसीह। ये बात उसने अपने चेलों को बताई और वो कहने लगा, वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, घात के योग्य ठहराएंगे कि मृत्यु का कारण बना देंगे उस बात को लेकर। और वो यीशु के साथ ऐसा करेंगे और अन्य जाति के हाथ में उसे सौंप देंगे। उसका न्याय भी अन्य जाति के लोग करेंगे, उसके हाथ में सौंप देंगे, मरवाया जाएगा। यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि घात के योग्य बना देंगे, जबकि उसका कोई मैटर ऐसा बात नहीं है कि उसके घात किया जाए। तो अपने चेलों से उसने बातचीत की और आगे लिखा है कि वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे। ऐसा भी बताया इसको, यीशु मसीह को वो अपने चेलों से कहते हैं। उस पर वो थूकेंगे भी, ठट्टे में उड़ाएंगे, थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। ओह, तीसरे दिन वो जी उठेगा। यही बात उनको अचंभित करती। मेरे प्रियो, वचन जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने ये अपने जीवन की उस बात को जो वह आपके लिए और मेरे लिए देना चाह रहा था, और अन्य जाति और लोग और शास्त्री याजक जो उसके खुद के लोग थे, जो परमेश्वर के आराधनालय में पूजा सेवा किया करते थे, आराधना किया करते थे, परमेश्वर का काम किया करते थे, वही उससे नफरत कर रहे थे। और वही लोगों के कारण यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया। और उसमें क्या है कि ये लोग जानते हुए भी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। और यीशु मसीह अपने बारे में पहले से ये सारी बात अपने चेलों को बता रहा था, क्योंकि यीशु मसीह अंतर्यामी है, यीशु मसीह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान है। इसलिए सारी बातें तो उसे पता है। कई बार हमें नहीं पता होती, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से सारी बातें कह दी कि उसके साथ ऐसा किया जाएगा। और वो अपने चेलों से हर बात को बताया करते थे। मार्ग में चलते हुए जब वो आगे जा रहे थे, चेले अचंभित थे कि यीशु क्यों ये बातें कर रहा है, और वो डरते भी थे उससे और खुलकर बात भी नहीं करते थे। लेकिन उसने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर, जिनमें से एक यहूदा इस्करियोती भी था जो उसके पकड़वाने वालों में से था, और अपने ऊपर आने वाली सारी बातों को उसने खुलकर बताया कि हम यरूशलेम जा रहे हैं। देखो, चिन्ह और चमत्कार करने वाले प्रभु चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसने क्या किया? आपके लिए और मेरे लिए और इन लोगों के कारण से अपने आप को दे दिया कि शायद इनमें सुधार आ जाए, शायद ये मेरे नाम पर फिर विश्वास करे कि जिसे सजा हम सबको वो सजा मिलनी थी, उसने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया।
तो घात के योग्य ठहराएंगे, शास्त्री उसे पकड़ लेंगे, याजक उसे पकड़ लेंगे और छोटे मोटे नहीं प्रधान याजक और अन्य जाति के हाथ में सौंप देंगे। ठट्टों में उड़ाया जाएगा, उस पर थूका जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और उसे घात कर देंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। ये बड़ी बात है प्रियो कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो सदा मरा हुआ नहीं रहेगा। पर ये बात अभी दूर है, अभी समझ में नहीं आएगी, समय लगेगा समझने के लिए कि जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते तभी पता चलता कि वो सचमुच में वो प्यार करता है। तभी समझ में आती है प्रियो, जब आपके लिए कोई अपनी जान देते, आपके बदले में वो खुद चला जाए, आपका कर्जा उतार दे, आपकी टेंशन दूर करते, तभी आप उससे प्रेम करेंगे। अभी शायद इन चेलों को समझ में नहीं आया, अभी चेलों को पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। ये बातें उनके सिर से उड़ रही थी, सिर के ऊपर से जा रही थी ये बातें जो भी यीशु मसीह कह रहा था। तो यहाँ पर बहुत कुछ पाया जाता है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस वचनों से कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए अपनी जान दी है। अगर हम उसके प्रेम को जानने लगेंगे सही तरीके से तो कभी भी उसका इनकार नहीं करेंगे। और हम किस तरीके से उसके मुंह पर थूका गया, उसे घात किया गया, कोड़े मारे गए, शास्त्री और फरीसियों के हाथ पकड़वाया गया, प्रधान याजकों ने उसे पकड़ लिया और अन्य जातियों के हाथ में उसका न्याय सौंप दिया गया। देखिए कि इतनी दुख की बात है कि अन्य जाति उसका न्याय करे, जबकि वो यीशु है, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र है, जबकि वो आपका भला करने वाला और आपके ही लोगों में रहने वाला, फिर भी आपने उसका न्याय अन्य जाति के हाथ में सौंप दिया। ऐसा उसके साथ होने जा रहा है। आप सोचिए कि ये दुख की बात है या नहीं है। थोड़ा गंभीर होना चाहिए हमें इस बात के लिए कि प्रभु मेरे लिए हुआ है सब कुछ, मेरे लिए किया गया है सब कुछ, बस तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है जो मेरे लिए अपनी जान देने वाला है और जिसने दी भी है। आज इस वीडियो से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे प्यार करो जिसने आपके लिए अपने आप को मार दिया, अपने आप को मरने के लिए दे दिया, एक मेमने के समान बिना बोले कटने के लिए, घात होने के लिए सौंप दिया। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उसी से प्यार करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें और आप लोग बने रहिए, आपकी प्रभु सहायता करें और ऐसी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा और आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। और प्रभु मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी दे, क्योंकि हमारा यीशु ने अपने जीवन हमें दिया है कि हम उसके जीवन में जिएँ और हमें जीवन मिले। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में और अगले अध्याय में। मरकुस का 10 का 35 हम अगले वीडियो में देखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।